लंका, उन्होंने अमेठी का अपमान किया। इस बात पर जो मुद्दा लंका वाला है, उन्होंने अमेठी को लंका कहा है। तो इसका मतलब जो हम लोग हैं, हम लोग राक्षस हैं, अमेठी के लोग। तो इस बार जो अमेठी के अपमान का बदला है वो अमेठी की जनता लेगी। बाकी हम लोग तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लेकिन इस बार अमेठी की जनता बदला लेने के लिए तैयार है। कांग्रेस तो बात की बात है, कांग्रेस वैचारिक लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। बाकी रही बात पार्टी की, वो प्रत्याशी की, तो 27 यहाँ नामांकन चालू है और जब नामांकन प्रारंभ हो जाएगा तो ऐसे प्रत्याशी तुरंत क्लियर हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अभय सिंह। आप देख रहे हैं यूपी प्राइम न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं केंद्रीय कार्यालय अमेठी में, और अमेठी का ये केंद्र कार्यालय है। यहाँ पे तैयारी जोर शोर से हो गई है। लोग बता रहे हैं राहुल गांधी का आने का आगाज हो गया है। 26 तारीख को राहुल गांधी यहाँ आने की घोषणा करेंगे। हम लोगों से बातचीत करेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं। एक होल्डिंग भी लगाई गई थी, उस होल्डिंग की बड़ी चर्चा है सोशल मीडिया पर। तमाम उसके चर्चे हैं, तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, तमाम बयानबाजी हो रही है। हम भैया लोग से जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ सच्चाई है। भैया, सबसे पहले आपका क्या क्या नाम? मेरा नाम दिवस प्रताप सिंह है जी। क्या तैयारियां हैं? आप चुनाव की पूरी तैयारियां हैं। तैयारियां तो इस बार अमेठी की जनता लगी हुई है। इस बार अमेठी की झूठी सांसद को यहाँ से भगाने के लिए अमेठी की जनता तैयारियां कर रही है। बाकी हम लोग तो जो तैयारी में जुटे ही हैं। कांग्रेस से अभी तक प्रत्याशी नहीं कीजिए। कांग्रेस वैचारिक लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। बाकी रही बात पार्टी की, वो प्रत्याशी की, तो 27 यहाँ नामांकन चालू है और जब नामांकन प्रारंभ हो जाएगा तो ऐसे प्रत्याशी तुरंत क्लियर हो जाएगा। एक होल्डिंग लगाई गई थी, इस पे क्या? अब होल्डिंग जो है विपक्षी दल वाले लगा दे रहे हैं, तो हम लोगों का क्या कहना है इस पे। जो झूठे और मक्कार लोग हैं उनका काम मक्कारी करना है। उनका जो रात के अंधेरे में चलने वाले लोग हैं, निशाचरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वो अपना सब काम रात्रि में ही करते हैं ना। अच्छा, कांग्रेस की होल्डिंग भाजपा वाली लगा गए। अब जब कांग्रेस वाले नहीं लगाए हैं तो भाजपा वाले लगाएंगे ही, जो बौखलाए हैं, जो जगह जगह गांव गांव हम लोग हमारे नेता का नाम लेकर अपनी दुकान चलाने वाली सांसद है। तो जो बौखलाए लोग हैं तो वही लोग लगाएंगे, और किस पे हम रोग आरोप लगाएंगे भाई जी। सांसद जी का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें राहुल गांधी जी को निकम्मा तक वो बोल देते हैं। जिसकी जैसी मानसिकता, जैसे व्यक्तित्व से आपके परिवार का और आपके पालन पोषण का पता चलता है, तो जिसकी जो मर्यादा है, जिसकी जो औकात है, वही बोलेगी। और बाकी जिसके पास बोलने का सलीका है, एक शेर याद आता है कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है। अगर ये सलीका है तो हर बात सुनी जाती है, लेकिन ये सलीका नहीं हो लोगों को बोलने का। जिन लोगों को बोलने के सलीके नहीं हो तो किसी को निकम्मा बोलें, किसी की चोर बोलें, किसी को बेईमान बोलें, क्या कहेंगे उनको। रानी जी एक चीज और बोली है, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, लंका और रावण की बात। लंका, उन्होंने अमेठी का अपमान किया। इस बात पर जो मुद्दा लंका वाला है, उन्होंने अमेठी को लंका कहा है। तो इसका मतलब जो हम लोग हैं, हम लोग राक्षस हैं, अमेठी के लोग। तो इस बार जो अमेठी के अपमान का बदला है वो अमेठी की जनता लेगी। बाकी हम लोग तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लेकिन इस बार अमेठी की जनता बदला लेने के लिए तैयार है। कांग्रेस तो बात की बात है जी। और इस बार परिवर्तन की आंधी अमेठी में पूरी तरीके से चल रही है, और जिससे बौखलाई हमारी झूठी सांसद किसी को निकम्मा बोल रही है, कहीं अमेठी को लंका बोल रही है, किसी को बेईमान बता रही है, और जबकि अपना विकास कहीं इनको नहीं दिखता है। अपना विकास इनको नहीं दिखता तो हमारे विकास को पकड़ के ले जाते हैं, भगवा पटका पहना देते हैं, मिठाई खिला के वीडियो। अच्छा, इनको भगवा पटका पहनाया जाता है और मिठाई खिलाकर सदस्यता दिलाई जी। अरे सदस्यता क्या, सदस्यता तो लिए नहीं, इनको स्वागत किया गया। अब जैसे कोई शिष्टाचार भेंट होती है, हम किसी के यहाँ जाएंगे, वैचारिक लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, कोई हमारा दुश्मन थोड़े है। तो वैचारिक राजनीति में एक दूसरे के यहाँ आना जाना लगा रहता है, लेकिन हम किसी के यहाँ जाए, वो आप स्वागत समारोह में जो है, स्वागत में हमारे पटका पहना दे, मिठाई खिला दे, उसके बाद उसका वीडियो बना करके आप दिखाएं कि आप भाजपा ज्वाइन कर लिए। तो ऐसी ओछी मानसिकता वो आज भारतीय जनता पार्टी में व्याप्त हो गई है। और यही भारतीय जनता पार्टी, अटल जी की सरकार एक मत से गिर गई थी, लेकिन तब इनके यहाँ सदाचार कुछ बचा था। और आज जो इनकी नैतिकता है, पूर्णतः भ्रष्ट नैतिकता है। एक तरफ गाय का नारा देंगे कि गौ हत्या बंद कराएंगे, दूसरी तरफ बीफ कंपनियों से चंदा लेंगे। तो इनका मकसद केवल यही है कि जो शोषित है, जो वंचित है, जो दलित है, जो बैकवर्ड है, पिछड़ा है, जो सवर्ण गरीब है, उसको दबा देना, उसकी आवाज़ को दबा देना। जो चंद चाटुकार लोग हैं उन्हीं को लेकर के अमेठी में सियासत करना। थोड़ा हम विकास जी से बात कर लें। विकास जी, ये बताइए कि क्या उस दिन की कहानी थी, कैसे क्या हुआ आपके साथ? वो मैं एक सामान अपनी बाजार की मांग को लेकर के गया था, और वहाँ पे उन्होंने औपचारिक स्वागत समारोह किया और जो पटका वटका पहनाया हमको, अंगोछा वगैरह। उसके बाद जब मैं बाहर आया तो मीडिया के द्वारा पता चला कि मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली। तो मैंने तुरंत 2 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन बातों का खंडन किया कि भाई मैं तो आत्मा से कांग्रेस में हूँ, दिल से कांग्रेस में हूँ, मेरा शरीर कांग्रेस में है। ये लोग ज़बरदस्ती कहाँ हमको अपना बना रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे 70 साल में कांग्रेस के विकास को भाजपा कहती है कि कुछ हुआ नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि विकास कांग्रेस का ही है।
यहाँ विकास, कांग्रेस के विकास को भाजपा खींच ले रही। खींचने का प्रयास कर रही है, लेकिन जनता जानती है ना कि भेल सेल गेल जितनी भी कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियां हैं, जितना भी अमेठी का विकास है वो कांग्रेस द्वारा करवाया गया है। बीजेपी वाले उसको ज़बरदस्ती अपना बताने का प्रयास करेंगे। वो कहेंगे सच्चाई ये है कि 5 सालों के कार्यकाल में एक भी नई सड़क स्मृति ईरानी जी ने नहीं बनवाई है। अच्छा, इस सब बात पे हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले ही एक बात ये बता दीजिए, आप वहाँ गए क्यों थे? हमने 10 दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट किया था कि मैं अपने क्षेत्र की जनता की मांग को लेकर के सांसद जी से मिलना चाहता हूं, तो बस उसी के लिए मैं गया था उनके पास। और उसके बाद जब मैं वहां गया तो उन्होंने गंदी राजनीति का परिचय दिया और औपचारिक स्वागत समारोह को ज्वाइनिंग करा। अमेठी की सियासत है जी, इस बार कितने का आंकड़ा लेकर जाएगी? अमेठी की सियासत जो है मैंने पहले ही बता दिया कि 100 में 70 हमारा है, बस 30 में बंटवारा है। यही नारा तो भाजपा वालों का। अरे भाजपा वाले भैया, भाजपा वाले तो 400 पार बोल रहे हैं। तो बताइए, अमेठी का नारा वो दिए। अमेठी का नारा दिए हैं तो अमेठी का नारा औकात पता चल जाएगी 4 जून को, जिस दिन मतगणना होगी। सांसद जी कहती हैं बहुत विकास हुआ, सड़कों का जाल बिछा है। अरे भैया, सड़कों के जाल तो यहाँ बिछाने वाले राजीव गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी हैं। आज इन्होंने सड़कें बनवा दी। कितनी नई सड़कें बनी है सांसद महोदय बताएंगी? बोल रही जेल बन रही है अभी। जेल बन रही है और जेल में पहले लोगों को ठूंस दिया जा रहा है। जो अमेठी का शोषित वंचित है वो अगर आवाज उठाएगा तो उसको पहले जेल में ठूंस दिया जाएगा। जेल अभी इनकी बन रही है, 5 सालों में जेल बन नहीं पाई। जी, यही हालत है अमेठी की। तो राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा आई थी, इससे फर्क पड़ा अमेठी की जनता को? न्याय यात्रा जो राहुल जी की थी वो केवल फर्क पड़ाने के लिए नहीं थी। न्याय यात्रा जैसे गांधीवाद में जो कहने की बातें हैं वो बहुत सलीके से और बहुत सोच विचार करके कुछ भी बोला जाता है, कुछ भी किया जाता है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हमारे नेता ने पैदल यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का फर्क तो जो है पूरे भारत पे पड़ा है। विदेश की मीडिया कवरेज कर रही थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक अपने आप में इतिहास कायम करके गई है। तो ऐसी झूठी और मक्कार लोग जो हैं वो बौखलाए हुए हैं और उनकी बौखलाहट बयां कर रही है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, राहुल जी ने विकास नहीं किया। कहीं अमेठी को लंका कहेगी, कहीं जो है राहुल जी को निकम्मा बोलेंगी, कहीं किसी को झूठा बोलेंगी। और ग्राम पंचायतों के काम को अपना बताती हैं। कहीं उनको धमकाया जाएगा, कहीं उनको धमकाया जाएगा कि आपका सारा मसाला हमारे पास है, किसी का मसाला हमारे पास है, आपकी जो है हमारे पास जो है कुछ व्यवस्थाएं हैं। तो उसको जो है लोगों को दबा कर धमका करके, जो लोग उनके पास चंद चाटुकार लोग हैं उन्हीं को छोड़ करके बाकी अमेठी की 70% जनता राहुल जी से आस लगाए बैठी है, गांधी परिवार से आस लगाए बैठी है। क्योंकि यही अमेठी की जो जमीनें हैं ये ऊसर हुआ करती थी। 2 कहावतें बड़ी प्रचलित थी यहाँ कि न होत अमेठी में ऊसर तो राजा होत दयु के दूसर, और न होत तिलोई में ताल तो राजा होत दयु के लाल। तो अमेठी की जो बंजर जमीनें थी उनको उर्वर बनाने का जो कार्य किया है स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया है। और एक समय था कि अमेठी की सड़कों पर भारत का प्रधानमंत्री अमेठी के लोगों के साथ चलता था। और आज मोदी जी वायनाड में बोल रहे हैं कि अमेठी वाले मेरे परिवार के लोग हैं, हम तो नहीं शामिल होंगे भैया इनके परिवार में। हम झूठे लोगों के परिवार में क्यों शामिल होंगे जो जबरदस्ती किसी को पकड़ करके अपना जो है वो बना ले रहे हैं, एजेंट बना ले रहे हैं, अपना वो बना ले रहे हैं, सदस्य बना ले रहे हैं। हम तो किसी को पकड़ने नहीं गए कि हमारे पास जो है जनता की मजबूती है, हमारे पास अमेठी के लोगों की मजबूती है। हॉस्पिटल 9 दिन के लिए बंद हो गई थी, इस पे आप क्या बोलेंगे? हॉस्पिटल 9 दिनों के लिए बंद हो गई थी, उस पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, सब कुछ किया। उसके बाद अंततः जो है प्रशासन झुका और अस्पताल खोली गई। और उसके बाद आयुष्मान कार्ड को जो है नहीं लागू किया गया था संजय गांधी अस्पताल में, क्योंकि अभी उजागर नहीं हुआ है। लेकिन कभी भविष्य में जब कुछ माध्यमों से पता लगेगा तो पता लगेगा कि कितना घोटाला आयुष्मान कार्ड में हुआ है। तो इन्हीं सब वजहों से जो है संजय गांधी हॉस्पिटल को टारगेट किया गया था। लेकिन जब जनता का रोष देख लिया गया तो प्रशासन झुक गया। किंतु जनता का रोष कहीं गया नहीं है। जनता का रोष जो है 20 मई को बूथ पर फूटने वाला है वोट के माध्यम से। जगह जगह पर राहुल गांधी वेलकम के पोस्टर लगे हैं पूरे कार्यालय परिसर में, इस पे आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी, पुराना गाना है कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो राहुल गांधी जी की आने की तैयारी है और उसी तैयारी में हम लोग जुटे हैं। और बाकी जो है आप होल्डिंग जो देख रहे हैं, जो कार्यालय के अंदर राहुल जी को लेकर होल्डिंगें लगाई गई हैं, इसको कांग्रेस के लोग लगाए हैं और कार्यालय के अंदर लगी। हम लोग कहीं बाहर नहीं होल्डिंगें लगाए। आदर्श आचार संहिता चल रही है जिसका उल्लंघन कांग्रेस का काम नहीं है, क्योंकि हम लोग संविधान मूल्यों को और नैतिकताओं को ध्यान में रखते हुए राजनीति करने वाले लोग हैं। भाजपा की तरह झूठे और मक्कार लोग नहीं हैं। भैया क्या कहेंगे अमेठी के बारे में?
भैया अमेठी राजनीति की बैतरणी है। अमेठी में बहुत बड़े बड़े नेता आए और यहाँ चुनाव लड़े, वो वापस लौट के चले गए। 2019 का चुनाव धर्म जात इसके नाम पर थोड़ा सा मोदी लहर थी, बहकावे माँ के और शासन प्रशासन की वजह से राहुल गांधी लगभग 50,000 वोटों से हार गए थे। लेकिन उस 5 साल जो ये बीता 19 के बाद से अमेठी को छला गया, लूटा गया। यहाँ के जो बड़े बड़े विकास थे उस पर बाधा बनी स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी जी अब वो कहती है कि मैंने मकान दिया, शौचालय दिया। ये वो अमेठी है जहाँ इसमें राष्ट्रीय बड़े बड़े शिक्षण संस्थान, बड़े बड़े उद्योग स्थापित हैं। आज हम लोगों को शर्म आती है कि हमारी एक सांसद दूसरे सांसद को निकम्मा बोलती है, जो गरीब लोग हैं उनको दरिद्र बोलती है और कहती हैं कि रूप बदले, रंग बदले, घर बदले। जबकि सर्वविदित है कि स्मृति ईरानी ने अपना जाति बदला, रंग बदला, रूप बदला, घर भी बदला। और वो आरोप आज यहाँ करके अमेठी की आम जनता पर लगाती हैं। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात और दुखद बात यह है कि स्मृति ईरानी जी कहती है कि 2019 के पहले अमेठी के लोग कीचड़ से दाने बिनते थे। इनको किन शब्दों में कहूँ, क्योंकि सांसद हैं, हम लोगों को वो नहीं बताया गया कि किन उनके शब्दों में जवाब दीजिए। स्मृति ईरानी जी, आप समझिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी यूपीए गवर्नमेंट की, रेलवे की रही हों, शिक्षा का रहा हो, कहीं कुछ एक काम नहीं किया, एक आंगनबाड़ी तक नहीं खुलवाया है। अमेठी संसदीय क्षेत्र में 17 ब्लॉक हैं। ये 3 मंत्रालय की मंत्री रही हैं, उससे संबंधित कहीं भी अगर एक ईंट रखी हो तो हम लोग गुलामी करेंगे स्मृति ईरानी की। मैं स्मृति ईरानी को चैलेंज करता हूं कि किसी मंच पे आप आइए और बताइए कि तीनों मंत्रालय से एक ईंट कहाँ रखी हैं। और मैं पूछता हूं कि इनकी सांसद विकास निधि कौन सी कार्यदायी संस्था करती है? सबसे भ्रष्ट संस्था यहाँ की जिला पंचायत है, उसके द्वारा इनके जो अपराधी प्रवृत्ति के साथी हैं वह लोग काम करते हैं। 35 से 40% कमीशन लिया जाता है। और इनके आसपास जो लोग रहते हैं, मजारिया, दुराचारी, अपराधी, हिस्ट्री सीटर ही इनके आसपास रहते हैं। भाजपा का कोई पदाधिकारी इनके 5 से 6-7 कार्यक्रम को आप अगर आप देखिए ध्यान से, तो कोई भी एक भाजपा का नेता इनके साथ हो अपराधियों के अलावा, तो आप बताइए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे, ये अमेठी का केंद्र कार्यालय है। यहाँ पे जो अमेठी के कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे उनसे बातचीत करके आपको सुनाए, आपको रूबरू करवाए। ऐसी खबरों को देखने के लिए यूपी प्राइम न्यूज़ को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अपने विचार को कमेंट के माध्यम से शेयर करते रहिए। कैमरामैन दिलीप सैनी के साथ अभय सिंह की रिपोर्ट।